गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारा जो सेशन है वो नए डेटा नेटवर्क पे हम लोग कैसे माइग्रेट हुए उस पे रहेगा। और अभी तक मैं एक समराइज वो बना देता हूं कि हमने लास्ट के 3 सेशन में क्या किया है, उसके ऊपर हम पहले फोकस कर लेते हैं और फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। पहले दिन मैंने सिर्फ ये जानने की कोशिश किया जिसमें हमने ये इंट्रोडक्शन दिया कि जो आज का जो समय है उसके अनुसार जो डिवाइसेज हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट डिवाइसेज हैं, स्मार्ट डिवाइसेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेज हैं, नॉर्मल डिवाइसेज हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस डाला। और एक कंक्लूजन मैंने आपके सामने रखा कि आने वाला जो समय है वो आईओटी है, यानी स्मार्ट डिवाइसों का कनेक्शन। तो स्मार्ट डिवाइसेज वो होती हैं जिसपे सभी को आप इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, सीधा सा बात है। स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट होम, दैट मीन्स कि घर के अंदर अगर स्मार्ट होम की बात करें तो घर के अंदर सभी जितने भी डिवाइसेज हैं, लाइक ट्यूबलाइट्स हो गया, पंखे हो गए, दरवाजे हो गए, इस सारे के सारे आप इंटरनेट से जोड़ पाएंगे। स्मार्टफोन आपका है, वो फ़ोन स्मार्ट तभी कहलाएगा जब उस पर आप इंटरनेट होगा। चाहे उस पर 1000 फीचर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका सिंपल है कि उस पर इंटरनेट से आप जोड़ सकें, नंबर 1। नंबर 2 आपका है कि सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हम लोग माइग्रेट हो रहे हैं। तो आने वाला समय बहुत ही अच्छा होने वाला, जिसमें आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि आप लोग कहाँ पे एग्जिट करेंगे। और एक अच्छी बात है, जैसे हमने इंटरनेट जब नहीं था तब से हमने दुनिया देखी, हमने इंटरनेट जब आने लगे तब हमने इंटरनेट का क्या कहते हैं डेवलपमेंट में मेरा पार्टिसिपेशन रहा, ये भी मेरा बड़े गौरव की बात है। उसी तरह से आप लोग भी माइग्रेशन के दौर में चल रहे हैं। अभी आप लोग ये तो मालूम है कि इंटरनेट क्या है और अभी इंटरनेट में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं वो भी आप अभी फेस कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो कभी आवाज़ चली जाती है, कभी आपके साइड में जाती है, कभी मेरे साइड में जाती है। लेकिन अब समय आएगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होगा और सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी बड़ा योगदान रहेगा। तो उसमें हम जितने भी करेंगे, ये जो हमारा जो ड्रॉपिंग है ये ओवर हो जाएगा और कोई भी चीज़ होगी ना, डेफिनेटली आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आप बताओगे कि हमारे टाइम में ये चीज़ें नहीं होती थी, इस टाइम में ये चीज़ें होती, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। ठीक है। सन 2003 में जब पहली बार उसके पहले भी इंटरनेट शुरू कर दिया गया था, लेकिन वो बेसिकली वो इंटरनेट सिर्फ एक साइबर कैफे होते थे, जो आज भी आपके सामने दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं साइबर कैफे मिल जाएंगे अगर छोटे एरिया में जाएंगे। पहले इंटरनेट केवल साइबर कैफे पे ही चला करता था। तो उस समय शुरुआत था, शुरुआत में बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इंटरनेट क्या है, इवन हमें लोग को भी जानकारी नहीं थी। और मैं पहले छोटा सा मैं आगे बढ़ूँ, एक छोटी सी पहले मैं बात बताऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। मेरी जॉब लगने के बाद सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई बागपत जिला है यहाँ पे मेरठ के पास में। वहाँ पे ट्रेनिंग के बाद हमारी पोस्टिंग की दी गई। पोस्टिंग के बाद प्लीज ट्रेनिंग के बाद वहाँ पोस्टिंग कर दी गई। और आपको एक बड़ी हैरानी की बात बताएं, ये आपका जो ग्रुप है बड़ा अच्छा ग्रुप है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस के भी हैं और कुछ आईटी के भी हैं, और एक बच्चा ऐसा है जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कोई नया ब्रांच बनी है जिसमें मुझे नहीं पता क्या है वो। ठीक है, तो उसमें भी है इसमें। ठीक है, तो अलग अलग ब्रांच के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीएसएनएल हो या गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, 2003 से पहले की बात करें तो डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर साइंस की भर्ती नहीं होती थी, आईटी वालों की भर्ती नहीं होती थी। तो जब हम लोगों ने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो उस समय चाहे आईएएस रहा हो, चाहे आईटीएस रहे हो, चाहे नॉर्मल इंजीनियर रहे हो, सब लोग मेन जो उनका फील्ड था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे तो हम लोग ये कहते थे कि अरे हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, हमें कंप्यूटर साइंस से क्या लेना देना। ठीक है, तो ये मन में रहता है और शायद आज आपके दिमाग में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी ब्रांच को ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, कोई कहता है कि मेरा कंप्यूटर बेस्ड है। तो सब अपने अपनी ब्रांच को बेस्ट बताते हैं। तो बिल्कुल हमारा भी वही कंडीशन था, लेकिन हम लोग पढ़ाई भी नहीं करते थे, कहते कंप्यूटर से हमें क्या लेना देना। आप तो फिर भी लकी हो कि आज के टाइम में आपको ये मालूम है कि मेरा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कीबोर्ड होते हैं, माउस होते हैं, कैसे ऑन ऑफ किया जाता है,
और जैसे भी हम लोग जूम पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर, ये सब बेसिक चीजें आपको मालूम है। लेकिन हमारे टाइम में तो हम लोग कंप्यूटर को देखते ही नहीं थे, और मुझे तो मालूम ही नहीं कि हमने अपने इंजीनियरिंग के अंदर कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट था प्रैक्टिकल कैसे कहते हैं ना, खाना पूर्ति कर दिया और पास कर लिए। तो हमें अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में यही कंप्यूटर हमारे लिए बहुत आगे, आज की दुनिया बदलने वाली है। तो हमारी जब पोस्टिंग कर दी गई तो उस समय सिर्फ चेहरे बदले हैं, आदमी वही होते थे। आदमी वही का मतलब है कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब हैं, और होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। तो सेम स्थिति उस समय भी थी, 2002 और 3 के बीच की बात कर रहा हूँ। तो उस समय भी हमारे पास जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, होम मिनिस्टर थे लाल कृष्ण आडवाणी। तो वो उन लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया था कि बागपत जिले में या देश के कई ऐसे हिस्से थे जहां पे पहली बार उन्होंने कहा सभी को ऑनलाइन पैसे जमा करने की सुविधा दी जाएगी। बागपत जिले में LIC ऑफिस थे, उनको पैसे जमा करने की सुविधा दी जाएगी, ये उन्होंने अनाउंसमेंट किया था। और टाइम दिया था 15 दिन का, कि 15 दिन के अंदर ये लोग करेंगे। और डिपार्टमेंट ने हम 5 लोगों का सिलेक्शन किया था, उसमें एक IAS थे, एक ITS थे इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज, 2 इंजीनियर थे, और एक हमारे पास में एक हेल्पर था जो भी इंजीनियरिंग फील्ड से था। जो IAS बंदा था वो तो नॉन टेक्निकल था, बाकी जो सभी 4 लोग जो और रह गए जिसमें इंक्लूडिंग मैं भी था, तो मैं एज इंजीनियर वहाँ भर्ती था। तो वहाँ पे हम लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन थे, हम में से कोई भी आदमी कंप्यूटर के बारे में नहीं जानता था। और चूंकि प्रोजेक्ट था कि जितने भी LIC ऑफिस हैं, टोटल 21 LIC ऑफिस थे बागपत जिले में, और ये बोला गया कि इन LIC ऑफिस में लोग अब पैसे जमा करेंगे, और इन सब का पैसा मेरठ में जमा हो जाएगा। मेरठ हेडक्वार्टर था LIC ऑफिस का, आज भी है। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग सिलेक्शन में बड़ा खुश हुए कि भाई चलो सिलेक्ट, हम भी आप जैसे थे, नई नई नौकरी लगी हुई थी, हम में से कोई भी शादीशुदा नहीं था। और ऐसे लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं कि देश का पहला ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जा रहा है। तो इसमें तो हम लोग बड़ा खुश हुए कि क्या लकी है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है। लेकिन इसके बाद में समझ में आया कि हम लोग को सिलेक्शन इसलिए किया गया था, एजुकेशनल बैकग्राउंड डेफिनेटली हम सबके अच्छे थे, कोई डाउट नहीं। लेकिन दूसरा रीजन ये था कि हम लोग शादीशुदा नहीं थे, कि इन्हें 24 घंटे काम करा के उस प्रोजेक्ट को ओके कराया जा सकेगा विद इन 12 दिन के अंदर, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये काम मिल गया। और जब काम मिल गया तो पहले दिन हम लोग सभी जितने भी मीडिया वाले थे सारे आए और पूछा कि आप इस प्रोजेक्ट को आपको मिलकर कैसे लगा। हमने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग इस काम को कर जाएंगे। और उस समय हमारे जनरल मैनेजर थे, वो भी एक ITS थे, मेरठ के सत्यपाल जी नाम था, बाद में गुजरात सर्किल के CGM भी बने। तो वो उन्होंने बकायदा बुलाया और पूछा आप लोग कर पाएंगे। हमने कहा सर बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम था कि इस काम के बाद हमारा पूरे देश के अंदर नाम होने वाला है। तो फिर पूछा था ठीक है आपको क्या चाहिए आप लोग। हमने कहा सर हमें हम लोगों ने अपने पढ़ाई के दौरान हम उतनी जानकारी नहीं है कंप्यूटर, हम लोग उतना ज़्यादा नहीं जानते, तो ट्रेनिंग चाहिए एटलीस्ट कंप्यूटर चलाने के लिए। तो और कैसे जोड़ना है थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। हाँ कोई बात नहीं, इसकी तो पूरी, क्योंकि इस समय पैसे भी बहुत होते थे, तो डेफिनेटली हम लोग को भेजा गया। एक जेड कैरियर एकेडमी नाम शायद आज भी होगा, दिल्ली में काफी पॉपुलर था उस टाइम पे, तो कनॉट प्लेस के अंदर उसका सेंटर था। तो हम लोग को वहाँ भेजा गया, जाइए आप पहले सीख के आइए कि ये जो पैसे का ट्रांजेक्शन है वो कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको भेजते हैं। तो उन्होंने हमें भेजा वहाँ पे, और वहाँ भी सिंपली सबका वो हुआ, परिचय हुआ। वहाँ जो सिखाने वाला ट्रेनर था उसने सबसे पहला सवाल यही किया कि आप हमें बताएं क्या ये आप लोग कंप्यूटर जानते हैं। हम सबने एक साथ बोला, देखो IAS वाले तो टेक्निकल था ही नहीं, तो उसकी तो बात ही नहीं करते। हम लोग टेक्निकल होने के बाद भी हमने सबने कहा नहीं हमें नहीं मालूम। तो फिर आपको हंसी हंसी होगी कि सुन के जान के हमें पहले दिन सिखाया क्या, कि हाउ टू कंप्यूटर ऑन ऑफ शट डाउन, मेक डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी। तो पहले दिन तो ठीक अच्छा लगता है, हर चीज नई है, कंप्यूटर कैसे ऑन ऑफ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। पहले दिन हम सब भी कुछ मीडिया वाले भी थे, सब पेपर में छप गया कि भाई ये लोग प्रधानमंत्री की एक योजना है उस पर काम कर रहे हैं। दूसरे दिन हम लोग फिर आए, फिर उसने पूछा अब क्या, उसने क्या किया उसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन कर दिया कि MS वर्ड पे कैसे काम करेंगे, ये वो करेंगे। तो हम लोग बड़े टेंशन में आ गए कि भैया ये जो चीज बता रहे हैं, क्योंकि बकुल मिले कि हमें 7 दिन मिले थे ट्रेनिंग का और 5 दिन इम्प्लीमेंटेशन के मिले थे, यानी 12 दिन में सारा काम करना था। तो सबसे पहले हम लोग को टेंशन ये हो गई कि भाई ये जो कह रहे हैं
कि ऑन ऑफ करो, मेक डायरेक्टरी बनाओ, कैलेंडर देखो, एमएस वर्ड पे काम करो, इससे पैसा हम यहाँ जमा करेंगे और मेरिट में कैसे डिफरेंट करेगा, इसका क्या रिलेशन है, कैसे पॉसिबल है। हम लोग टेंशन में आ गए क्योंकि और सेक्रेटरी हमारा जो था कम्युनिकेशन का, वो लगातार रिपोर्ट ले रहा हुआ था कि कितना अपडेशन हुआ। तो पहले तो हमें बात की जानकारी मिले तो हम लोग आगे बढ़े। तो हमारे जो, हमने कहा सर, हम लोग भागते भागते गए अपने जो हमारे जीएम थे, हमने कहा सर ये जो बता रहे हैं उसके आधार पे तो हमारा बड़ा मुश्किल है कि हम लोग वो बता पाए कि कैसे इंटरनेट दे पाए। का कोई बात नहीं, उन्होंने फिर तत्कालीन, उसमें इतनी पावर थी कि उन्होंने इमीडिएट बोला कि हम आपको 1-2 दिन के अंदर एक ट्रेनर लाएंगे, और एक यूएस से ट्रेनर बुलाया गया जिनका नाम था स्टीफन ब्राउन। और उनकी बुक शायद आप लोग पढ़ते भी हैं, डिजिटल लॉजिक की बुक होगी, शायद मार्केट में बहुत पॉपुलर है। तो उनको बुलाया गया था, फिर उन्होंने जो चीज बताई वही चीज मैं आप लोगों को सिखाता हूँ और थोड़ा सा रिपीट करूंगा उसको। उन्होंने बड़ा अच्छी चीज बताई कि कैसे कंप्यूटर पे हम लोग काम करेंगे और इंटरनेट क्या होता है। उन्होंने पहली बार जो चीज उन्होंने हमें समझाया वही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक सवाल आप सभी से फिर रहेगा कि आप सभी ने राउटर देखे हैं या नहीं, एक जरा सा पहले बताएं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। क्या आप सभी लोग राउटर का नाम सुना है, यस या नो? पहले ही बता, चैट के माध्यम से बताइए। राउटर कितने लोगों ने देखा है? सभी ने बोला यस देखा है, ओके, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक वर्ड बोलूंगा, उसके बाद आप अपने आंसर को जस्टिफाइड करिएगा। कोई एक अनम्यूट भी हो सकता है आप में से, तो अच्छा लगेगा कि 2 मिनट कि राउटर जो होते हैं उसकी जो कीमत है वो स्टार्ट होता है 5 लाख रुपए से कम 5 लाख रुपए से स्टार्ट होता था, अभी भी है, जो राउटर खरीदने जाएंगे। तो अब मेरे को आप बताओ, आप लोगों ने कौन से को राउटर समझ रहे थे जिसे आपने कहा है यस आयुष, वस, आपने कौन सा राउटर देखा है जिसकी कीमत, आपने कहाँ देखा है राउटर? सर मैंने राउटर नहीं, जो वाईफाई से कनेक्ट करते हैं बस वो देखा है, लेकिन सर वो राउटर नहीं होता शायद। सर बस नाम सुना है राउटर का, मेरा सवाल, लेकिन वो बिल्कुल नहीं देखा राउटर। बिल्कुल, मेरा सवाल पूछने का सिर्फ ये है कि आपका, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो सबसे पहले आपका कंफ्यूजन दूर करें। जैसे संस्कार ने भी लिखा है कि वाईफाई वाला देखा है, ठीक है ना, ठीक है, मुस्कान ने भी बोल रहे वाईफाई वाला देखा है, ठीक है। तो मैं अभी एक चीज और बोलूंगा, आपने बिल्कुल सही बोला, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अब मैं जो बोल रहा हूँ, एक शब्द होता है टाइगर बिस्किट, का नाम सुना है सभी में से? टाइगर बिस्किट का नाम, अनम्यूट हो जाओ, आपका आवाज अच्छी आ रही थी, हमने यस सर सुना है। ठीक है ना मोहन? अच्छा, तो मोहन ये बताओ, टाइगर बिस्किट में आप टाइगर खा रहे हो या बिस्किट खा रहे हो? सर टाइगर खा रहे हैं सर, वो सर बिस्किट। घबरा गया, बिस्किट खा रहे हो ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो टाइगर क्या है? सर वो तो बस एक ब्रांडिंग है, मतलब बिल्कुल 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 सही, एडवर्टाइजमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला मोहम्मद वस ने कि टाइगर बिस्किट में आप बिस्किट खा रहे हो, तो जो टाइगर वर्ड है एक ब्रांड नेम है, या टाइगर के बारे में आप जानते ही हैं, उसकी फीलिंग आ सकती है, ठीक है ना। बहुत सारे आप सभी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से जो आप अपने अभी तक आप लोगों ने जो देखा है, राउटर वाईफाई, राउटर मॉडम, राउटर स्विचेज, राउटर इज जस्ट लाइक टाइगर। नाउ मेरे पास होपफुली क्या कंफ्यूजन दूर हो रहा होगा। राउटर का दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। पहली बात तो ये, राउटर की कुछ क्वालिटी आपके हॉस्टल्स में, घर में जो मॉडम्स है वाईफाई में डाल दिया जाए, तो वही मॉडम राउटर वाईफाई कहलाता है, राउटर मॉडम कहलाता है, राउटर स्विच कहलाता है। लेकिन आपने उसको वाईफाई क्यों बोला, मॉडम क्यों बोला, एक्चुअली राउटर क्यों मॉडम बोल रहे हो? क्यों, बेसिकली वो वाईफाई है, वो मॉडम है, लेकिन राउटर कुछ क्वालिटी है जो उसके अंदर डाली गई है, इसलिए हमने बोला। बिल्कुल वैसे ही टाइगर बिस्किट थे। जो ओरिजिनल राउटर खरीदने जाएंगे वो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट वेरी हाई होता है, और राउटर का जो दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर, आप समझ सकते हो। एक नॉर्मल कंप्यूटर इसमें हम और आप अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये नॉर्मल कंप्यूटर है, तो डेफिनेटली राउटर बहुत बड़ी चीज होगी। और एक चीज और आपको क्लियर करूं, अभी जो नया नेटवर्क है, अभी तक हमने जो पुराना नेटवर्क देखा था वीडियो 1 और 2 3 में, जो भी आपने लास्ट में देखा था, वो पुराना नेटवर्क था, उसमें राउटर्स के प्रयोग नहीं थे। लेकिन जितने नया नेटवर्क है आज के जमाने में, जो भी हम इंटरनेट कर रहे हैं,
वो नए नेटवर्क पे कर रहे हैं, और नया नेटवर्क पूरा का पूरा डिपेंड है राउटर पे। बिना राउटर का कम्युनिकेशन संभव नहीं है। और मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, आप लोग भी करेंगे। इस वीक तो कोई जरूरत नहीं है, आपके पास लैपटॉप हो, इस बार आप मोबाइल से कर लिए, जैसे सुनना करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब नेक्स्ट वीक जब मैं कहूंगा कि आप प्रैक्टिकल मेरे साथ करिए, तो थोड़ा सा लैपटॉप और लगा के आप लोग शुरू करिएगा। तो पहली चीज ये कि राउटर इज आल्सो नोन एज द मिनी सुपर कंप्यूटर। घर में जो भी कुछ आप देखते हैं, राउटर की कुछ क्वालिटी वाईफाई में डाल दिया तो राउटर वाईफाई, राउटर मॉडम, तो बेसिकली वाईफाई है। पहले जमाने में केवल वाईफाई आता था, राउटर का कोई नाम ऐड नहीं होता था। लेकिन आज आपका जो मोबाइल फोन है वो भी राउटर की कुछ क्वालिटी आपके मोबाइल फोन में होता है, इसीलिए आप हॉटस्पॉट भी बना पाते हो। ये क्या क्या क्वालिटी है, ये हम लोग समय आने पर सीखेंगे और जानेंगे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि हमें जब ट्रेनिंग दी जाए, पहले हम उस बात को पूरा कर लेते हैं। बीच में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप चैट पे लिख दीजिए, मुझे सारा पूरा डिस्प्ले होता है, मैं उसको सारा अगर जरूरत लगेगी तुरंत आपको आंसर दे दूंगा। अभी मैं पहले एक पीपीटी शेयर करते हैं, फिर इस पे हम डिस्कस करते हैं। ओके, यस, ये हमें उन्हें पहली बार सिखाया मेरे को। देखिए, ये मैं उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल बताया, तो हम लोग मैंने कभी भी आज तक इंटरनेट नहीं पढ़ा क्या होता है। मैंने जो कुछ भी सीखा प्रैक्टिकल करा, और आज हम लोग खुद का खुद, मैं वैसे भी इंटरनेशनल लेवल, नेशनल नॉट नेशनल वाले, इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी में, आईटीयू का रजिस्टर्ड बन। तो मैं प्रैक्टिकली हर चीज को सीखा और जाना, समय के साथ मैंने एजुकेशन किया, लेकिन जो कुछ सीखा मैंने प्रैक्टिकल सीखा। डेफिनेटली वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। पढ़ के सीखना और प्रैक्टिकल सीखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये कहना बहुत आसान है, कार चलाते समय गियर पहला दबा दो, दूसरा दबा दो, क्लच दबा दो, लेकिन आप कार तभी चला पाओगे जब रियली में कार लो, सारी चीजें प्रैक्टिकल करोगे, तब आप सीख पाते हो। किताब में पढ़ना, इतने गियर होते हैं, ये होते हैं, वो बड़ा आसान लगता है, लेकिन वास्तविकता है कि जब आप खुद चलाते हैं तभी आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली उन्होंने जो बताया था स्टीफन ब्राउन ने, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने भी ऑलरेडी 4 दिन बीत चुके थे, और जो जेट कैरियर ने बताया हमारे लिए यूजलेस था, वो 4 दिन खराब हो गया था, और टेंशन में हम लोग गुजर रहे थे कि अब हमारे पास कुल 3 दिन बचे हैं, और 3 दिन में हम सीखेंगे कैसे। आज आपका समय बहुत अच्छा है कि मैं यहाँ रिमोटली बैठ के भी आपको 9 से 10 के बीच में ही पढ़ा रहा हूँ, तो पहले पॉसिबल ही नहीं था, हमेशा दिन में ही पढ़ाई हो सकती थी और फेस टू फेस होता था, ठीक है। तो उन्होंने जो चीज समझाई वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने सबसे पहले 5 कंप्यूटर मंगाए। उस जमाने के कंप्यूटर बड़े बड़े होते थे, व्हाइट कलर के, ठीक है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, पहले तो इंटरनेट का मतलब समझना है, तो आप सीधा सीधा समझो कि कंप्यूटर्स क्या होते हैं। एक कंप्यूटर एक रखो, ये 2 कंप्यूटर, इन दोनों कंप्यूटरों को आपस में जोड़ो, ठीक है। आज का समय बहुत अच्छा है कि आप कंप्यूटरों को यूएसबी केबल के माध्यम से जोड़ देते हो, क्योंकि सबको मालूम। लेकिन उस टाइम पे यूएसबी केबल तो होता ही नहीं, यूएसबी केबल भी पिछले 4-5 साल से ही आ रहा है, उसके पहले भी नहीं आते थे। उस समय 2 कंप्यूटरों को जोड़ना एक बड़ा चैलेंजिंग भरा काम था। तो उन्होंने कहा 2 कंप्यूटर अगर आपको जोड़ना है, तो एक अलग से उन्होंने एक आईसी मंगाई, एक अलग से कार्ड मंगाया, उन्होंने मदरबोर्ड के अंदर लगवाया, और दोनों कंप्यूटर इन्हें उस समय जो ये जो एक्स्ट्रा जो कार्ड लगाया था, उसको हम लोग कम्युनिकेशन पोर्ट बोलते थे, काम पोर्ट बोलते थे, और कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। तो उन्होंने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को पहले काम पोर्ट के माध्यम से जोड़ना सिखाया, कहा इसे जोड़िए। जब आप जोड़ लेंगे तब आप एबल हो जाएंगे इस चीज के लिए कि अपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में जोड़ने के बाद सबसे पहला काम आप कर पाएंगे, जब जुड़ेगा तभी ये संभव है, टू सी। आप देख सकते हैं, सबसे पहला काम है टू सी, आप इन्हें देख सकते हैं अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बारे में। जब एक संभव कब हुआ, जब दोनों कंप्यूटर आपने जोड़ लिया, ठीक है। और चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो। दूसरा काम, अगर आपके पास में इस कंप्यूटर में कोई चीज अच्छी है, तो नंबर 2 जो वर्क है, आप उस कंप्यूटर से उस चीज की कॉपी कर सकते हो, टू टेक, आप उससे कुछ ले सकते हो। अगर आपके पास में कोई अच्छी चीज पड़ी है, तीसरी चीज, तो आप अपने कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को दे भी सकते हो, टू गिव। तो उन्होंने कहा ये तभी संभव है जब दोनों कंप्यूटर आपस में जोड़ देंगे,
और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के आप देख सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर में कोई चीज अच्छी पड़ी दिखाई दी, आप उसकी कॉपी ला सकते हो और अपने कंप्यूटर से वो चीज उस कंप्यूटर में डाल सकते हो। ये जो 3 काम है इन्हीं को हम इंटरनेट कहते हैं। देखिए कितना बहुत ही क्लियर भाषा में था कि 2 कंप्यूटर जोड़ेंगे, ये हम आजकल पढ़ते हैं लेकिन पहले उन्होंने प्रैक्टिकल बताया, तुरंत हमारे दिमाग में समझ में आएगा, अच्छा जोड़ सकते हैं तो डेफिनेटली कर सकते। दिस इज इंटरनेट। पहले इंटरनेट का मतलब, फिर बाद में उन्होंने कहा टेक्निकली समझ लो। टेक्निकली ये देखने को बोलते थे उस टाइम नेट सर्फिंग, और आप अपने कंप्यूटर में कुछ ला रहे हो डाउनलोड बोल दिया, कुछ आप भेज रहे हो अपलोड भेज दिया, ठीक है ना। तो इन्होंने टेक्निकल नाम को भी उन्होंने स्पेसिफिकेशन किया, लेकिन हमारे लिए एज ए प्रैक्टिकल मैंने तुरंत ये बात तुरंत माइंड में आ गई कि ये इंटरनेट का मतलब है कि 2 कंप्यूटर को जोड़ो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट करा दो, दैट इज इंटरनेट। हमारा वो एक दिन पूरा लगा इस चीज को समझने में, करीब 4 से 5 घंटे उन्होंने इस पर लगाए और तुरंत हम लोग को समझ में आ गया कि ये इंटरनेट का मतलब है। पहली बार रियलाइज हुआ कि हमें पैसे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजना है। ये प्रैक्टिकल आंसर हम लोग कहीं पढ़ा नहीं था, उन्होंने प्रैक्टिकली करके बताया। नंबर 2, उस रात तो हम चले जाए, हम लोग रात को बड़ा अच्छा लग रहा था, चलो भाई आज हमने कुछ सीखा। लेकिन तभी हमारे जो आईपीएस महोदय थे उन्होंने कहा कि यार एक चीज हमें नहीं समझ में आ रही, आप लोग समझ में आ रही तो बताओ। कि भाई एक कंप्यूटर बागपत में है, एक कंप्यूटर मेरठ में है, दोनों की जो दूरी है करीब 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। ब्राउन साहब ने तो बता दिया कि यहाँ से लोकली आप कनेक्ट कर लो, लेकिन यहाँ से मेरठ के कंप्यूटर में अगर हम ये चीज करने जा रहे हैं तो इतना लंबा केबल जमीन में बिछाएंगे और 20 अलग अलग एक्सचेंज है, इतना केबल बिछाएंगे तो कैसे संभव हो पाएगा, संभव ही नहीं हो पाएगा। ये हम लोग को भी समझ में नहीं आया, लेकिन उनका क्वेश्चन बिल्कुल जायज था। तो हम लोग रात को डिस्कशन किया और सो गए। और अगले दिन फिर हम जब सुबह गए, सबसे पहले सवाल हमने उन्हीं से पूछा, सर एक बात बताओ कि ये हम लोग को रात में एक दिमाग आया, आपने बताया बड़ा अच्छा बताया कि हम अपने कंप्यूटर से करेंगे, उस कंप्यूटर में देखेंगे जो भी करना है हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एक बड़ौत में है, एक बागपत में है, दूसरा मेरठ में है। जिस कंप्यूटर में हम डाटा डालना या हम जो भी यहाँ करना चाह रहे हैं उस कंप्यूटर में सारी इंफॉर्मेशन जाए, तो ये केबल कैसे डालेंगे, इतना केबल डालने में तो कैसे संभव हो जाएगा, 15 दिन में तो बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चा आएगा। तो वो हंसने लगे और कहने लगे, अरे यार आपको केबल नहीं डालनी है, ऑलरेडी टेलीफोन लाइनें बिछी हुई हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ टेलीफोन का हैंडसेट है ना उससे हटाओ और उसकी जगह कंप्यूटर लगाओ, सिंपल। तब हमारा दिमाग काम कर गया, ओके। वो फिर उन्होंने साफ सा कहा आने वाला समय टेलीफोन रहेगा ही नहीं, और डेफिनेटली जो मैंने आपको पहले या दूसरे सेशन में हमने बताया था कि द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इज नोन एज आईटी सर्विस। टेलीफोन हैंडसेट पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया गया आज के मोबाइल फोन में। तो ये वो दिन था और आज का दिन है जिसमें मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं इंटरनेशनल ट्रेनर बनाऊं, तो डेफिनेटली ये बड़ा वो था, प्रैक्टिकली तुरंत समझ में आ गया। और आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से वहां तक हमें जोड़ना, टेलीफोन लाइन जो है उसी को हम लोगों ने माइग्रेट कर दिया नए लाइन में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पीपीटी बढ़ाते हुए आगे आगे बढ़ता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा ये बताया कि जब 2 पीपीटी जुड़ जाएगी तो एक दूसरे से आप जोड़ सकते हो, अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छा सा दिखाया, बड़ा एक स्पीकर भी लगाया, कैमरा। आपके लिए हो सकता है ये बहुत छोटी सी चीज हो आज की डेट में, लेकिन दैट टाइम इज द ग्रेट लर्निंग फॉर मी। हम सबके लिए बहुत ही बड़ी बात थी और हम सबके सामने चैलेंज था कि आने वाले हम पूरे देश को सबको इंटरनेट देंगे। और आज आप सब लोग इंटरनेट पे बैठे हैं, मुझे कहते हुए बड़ा खुशी होता है और गर्व महसूस होता है कि जब इसके बाद हम लोग का जब ब्रॉडबैंड का सिलेक्शन हुआ, नॉर्थ से 21 लोग और साउथ से 21 लोगों का सिलेक्ट हुआ था, उन 21 में से मैं भी था, क्योंकि हमने ये काम शुरू किया था, बहुत ही अच्छे शुरू किया था, तो इसका हम लोग को रिवार्ड मिला था। और उसके बाद जब हमने ब्रॉडबैंड भी शुरू कर दिया तो इंडिया का इतिहास ही बदल गया। और अभी मैं बात करने वाला हूँ जो राउटर्स के बारे में। तो ये सब बदलते चलेगा, ये मेरी किस्मत थी, ऐसे आपकी भी किस्मत हो सकती है। और सबको मौका मिलता है, डेफिनेटली मिलता है, अब उसको सही दिशा में ले जाने की कोशिश करनी चाहिए सभी को। ठीक है, तभी ये बाद में उन्होंने कैमरा भी लगवाया, स्पीकर भी लगवा के दिखाया, तो बड़े मतलब आप कह सकते हो कि उस समय यूएस कंपेरिजन टू इंडिया काफी ज्यादा था आगे। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम लोग ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड में भी टॉप उस पर चल रहे हैं इंटरनेट पे। ठीक है, ये संभव हो गया। और फिर जब ये हम चीज हो गए तो उन्होंने रिमोटली करके भी दिखाया। उन्होंने कहा देखो भाई एक कंप्यूटर मेरठ में होल रख लो, एक कंप्यूटर तुम वहां रख लो। अब क्या करना क्या है, यहाँ से एक मीडिया जो है टेलीफोन लाइन है आप लगाओगे, और कंप्यूटर से टेलीफोन लाइन को कंपेटेबल बनाने के लिए मॉडम की जरूरत पड़ेगी। लास्ट सेशन में मैंने शायद डिस्कशन किया था, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन इज नॉट पॉसिबल एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन।
तो मॉडम इज इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर से कोई चीज भेज रहे हो, क्योंकि मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट तो करना ही पड़ेगा। रास्ता आपको मिल गया, टेलीफोन लाइन, ठीक है। और बीच में उन्होंने कहा, एक जैसे हम लोग टेलीफोन में बात कर रहे थे कि एक आदमी से दूसरे आदमी से बात करना तो बीच में स्विच होना चाहिए, तो उसी तरह से हम जब कंप्यूटरों को भी आपस में जोड़ेंगे तो एक अलग तरह का, यानी क्वेश्चंस? ओके, क्वेश्चन हो तो हैंड राइज कर दीजिए। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग जितना अच्छा रहेगा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। दूसरे साइड में भी हमने इसको जोड़ दिया, राइट, ठीक है। तो ये एक हमने वो लगा, और जो हमने पहला इंटरनेट दिया था वो हमारा सिंपली लैंडलाइन पे शुरू किया था, और हमारे पास उस समय मोबाइल फोन भी आ गए थे, और एक सीडीएम में टेक्नोलॉजी थी वो भी आया था। उस समय भी एक घोटाला हुआ था जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, 2G घोटाला। उसके बारे में बात करेंगे क्या होता है। तो पहले हमने लैंडलाइन पे इस चीज को टेस्ट किया, उस समय हमारे पास मोबाइल भी आ गया, सीडीएमए टेक्नोलॉजी। तो टावर तक तो वायरलेस है, लेकिन आगे कोई चीज वायरलेस नहीं है, ये बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए थी, और आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूं। नहीं तो पिछला दोनों वीडियो हमारा देखिए जिसमें हमने पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क के बारे में हमने बात किया है, ठीक है। वायरलेस केवल आप नियर बाई टावर पे हैं, और टावर से आगे का जो भी पाथ है कंप्लीट वायर्ड पाथ है। और ऑप्टिकल फाइबर फिलहाल अभी करंट टाइम में लीड कर रहा है। आने वाले भविष्य में देखेंगे क्या होने वाला है, क्योंकि हमें सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर पर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि हमने जैसा कि बताया कि समुद्र के जमीन में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है, तो वो इतना आसान नहीं है। वो आने वाले समय में हमें, और क्योंकि हम समुद्र में भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो इतनी, और हर आप देख ही रहे अभी हाल में एक अफगानिस्तान का केस तो आपको सुना ही होगा, तो हर कंट्री के बीच में इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता। तो सभी देश को, पूरे वर्ल्ड को अगर कम्युनिकेट प्रॉपर करना है, कम्युनिकेशन में बहुत आगे जाना है, तो सभी को आपस में सहयोग और अल्टरनेट ऑप्शन भी ढूंढने पड़ेंगे। अफगानिस्तान भी लैंड लॉक कंट्री है, इसके साथ भी प्रॉब्लम है कि वहाँ के लोग अगर भागना है तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जैसा कि भी हो रहा है, तो हवाई जहाज के थ्रू जाएंगे या रोड के थ्रू जाएंगे। इस तरह मंगोलिया है, वो भी लैंड लॉक कंट्री है, इंडिया की तरह नहीं। इंडिया इज तो वेरी एक्सीलेंट कंट्री। यहाँ तो आप ऐसे कंट्री में रह रहे हैं, पहाड़ी एरिया भी मिलेगा, समुद्र भी मिलेगा, सड़क भी मिलेगा, आप हर तरह से भाग सकते हैं अगर कुछ गड़बड़ होता है तो, ठीक है। सबसे पहले हमने लैंडलाइन पे शुरू किया था। द फर्स्ट सर्विस इज द डायल अप सर्विसेज, जो हमारा पहला लैंडलाइन था। उसके बाद अब इंसानों के साथ क्या बीमारी है, जब हमने इंटरनेट शुरू कर दिया तो हर इंसान, अरे आज शुरू कर, जब उसके बाद बैलगाड़ी आ गई, कहा यार बैलगाड़ी में मजा नहीं आ रहा, साइकिल लाओ। फिर साइकिल आ गई, साइकिल में मजा नहीं आ रहा, भैया मोटरसाइकिल लाओ। मोटरसाइकिल आ गया, अरे इसमें मजा नहीं आ रहा, बाइक ले आओ। बाइक आ गई, अरे यार इसमें भी मजा नहीं आ रहा, 100 सीसी 200 सीसी। लेकिन काम सबका एक है, चाहे आप साइकिल से जा रहे हो, स्कूटर से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, या किसी से जा रहे हो, काम आपका एक ही है, उसमें कोई वो नहीं है कि काम अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले डायल अप आया, जिसकी इंटरनेट स्पीड केवल 64 kbps था, ठीक है। फिर ISDN लाइन आई, फिर DSL जब लाइन आई, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रॉडबैंड सर्विसेज। DSL जो है BSNL का पहला ब्रॉडबैंड था, जिसने पूरा इतिहास बदल दिया। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा केबल सर्विस, घर में जो केबल, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम लोगों ने इंटरनेट की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले सिंपली लैंडलाइन पे किया, जो कि हमारे ब्राउन साहब बता के गए थे। उसके बाद हम लोगों का दिमाग काम करना शुरू किया कि अब सभी को इंटरनेट देना तो क्या करना चाहिए। तो हमने फिर कहा स्पीड, लोगों ने कहा स्पीड बढ़ाओ भाई, इसमें मजा नहीं आ रहा, तो हमने ISDN लाइन लाए, उसमें मजा नहीं आया। लोगों ने कहा यार कुछ ऐसा करो कि और तेज इंटरनेट स्पीड आ जाए, तो हम लोगों ने DSL सेवा लाया, जो कि BSNL का पहला ब्रॉडबैंड सर्विस है। और जब ये ब्रॉडबैंड सर्विस आया, डेफिनेटली पूरा का पूरा इतिहास बदल दिया BSNL ने और इंडिया का। आज आप जो इंटरनेट का एंजॉय कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं DSL सर्विसेज का रोल है, ये कभी किसी को भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। और आज आप सभी के घरों में फाइबर पहुंचा रहे हैं, फाइबर टू द होम, FTTH सर्विस। और एक और अच्छी सर्विस थी इंडिया में, ये सन 2011 में चालू हुई थी, PLC, पावर लाइन कम्युनिकेशन। पावर लाइन का अगर हिंदी की भाषा में बोले तो बिजली की लाइन पे ही इंटरनेट। जैसे कि बिजली की लाइन में क्या होता है, हमने प्लग लगाया, पंखा चल गया, ट्यूबलाइट चल गया। तो इंडिया के अंदर भी ये सेवा चालू करी गई थी सन 2011 में। और आज भी कुछ एरिया में मिलेंगे। जो पुराना रिलायंस कम्युनिकेशन है वो मुंबई में अभी भी दे रहा है BPL के नाम से, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन कम्युनिकेशन। लेकिन इंडिया में ये बहुत ही अच्छा था, मतलब इसमें आपको कहीं तार नहीं बिछाना, जैसे प्लग लगाओ ना, बिजली की लाइन तो सबके घर में गई है, प्लग लगाइए और इंटरनेट करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन ये सफल क्यों नहीं हुआ? ये बहुत ही सिंपल सा आंसर था। इंडिया के अंदर पहले बिजली रहेगा
तभी तो सफलता मिलेगी। बिजली की समस्या, 24 घंटे बिजली रहना ही बड़ा चैलेंज की बात है, ठीक है, इसलिए ये फेल हो गया। अगर डेफिनेटली अगर बिजली आ जाए तो हमें बार बार अलग अलग तार या फाइबर बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्लग लगाओ और इंटरनेट आप करो, ठीक है। ये तो हमारा लैंडलाइन पे ग्रोथ था, और अभी आज तक का जो ग्रोथ है इसमें फाइबर होम सभी आप जान रहे हैं। सबसे पहले डायल अप अगर हम बात करें तो इसकी जो स्पीड थी, केवल आइडियली मैं लिख रहा हूँ, प्रैक्टिकली कम मिलते थे, 64 kbps था। आईएसडीएन में हमने दो कैटेगरी बनाई थी, एक नॉर्मल कस्टमर के लिए जिसमें हम लोगों ने इंटरनेट दिया 2 Mbps का स्पीड दिया था, लेकिन ये नॉर्मल कस्टमर ले ही नहीं पाया क्योंकि बहुत हाई रेट में था। और दूसरा जो इंटरनेट था हमने 144 kbps दिया था, ठीक है, तो इसमें भी मजा नहीं है। तो ये तो नॉर्मल कस्टमर ले ही नहीं रहा था, नॉर्मल कस्टमर ये लिया लेकिन उससे उसकी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं। जब ब्रॉडबैंड आया, ये सन 2005 में आया, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, जो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के नाम से जाना जाता है। इसने जो पहला इंटरनेट सर्विस दिया जो हम लोगों में, जिसमें मैं भी 21 लोग में शामिल हूँ जब मैंने शुरू किया था, तो इसमें जो पहली इंटरनेट स्पीड मिली थी वो 256 kbps की मिली। और इस इंटरनेट की जो स्पीड थी, और आज अगर हम बात करें बीएसएनएल ब्रॉडबैंड की बात करें, तो अप टू आप 400 जीबीपीएस तक का इंटरनेट ले सकते हैं। सोचिए कितना चेंजेज हुए हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं। जब ये आया ना, जब ये आया सन 2005 में, इतनी स्पीड आ गई तो सबसे पहले आदमी एक दूसरे को फोटो भेजना शुरू कर दिया। उसके पहले हम फोटो नहीं भेज सकते थे, एक दूसरे को साउंड भेजना शुरू कर दिया। याहू मैसेंजर बहुत ही पॉपुलर हो गया उस टाइम पे, कि याहू में जैसे आजकल हम लोग व्हाट्सएप और फेसबुक चालू करते हैं, पहले याहू बहुत पॉपुलर था। उसमें जो तो शुरू पहले कर दिया गया था, रेडी बोल तो और भी पहले से था, ठीक है। तो ये अभी एक दूसरे को मैसेंजर के थ्रू वीडियो भेजना, टेक्स्ट भेजना, वो सारे चीजें हम एक दूसरे को भेजने लगे। जब भेजने लगे तब इंटरनेट में लोगों की डिमांड बढ़ी, भैया और स्पीड बढ़ाओ। और आज मैं समय कह रहा हूँ कि आज जो मैं इंटरनेट का जो ब्रॉडबैंड स्पीड है मिनिमम, हर साल गवर्नमेंट एक रूल लगा बनाती है जिसको बोलते हैं एनटीपी, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। तो उसके अनुसार वो तय करती है कि ब्रॉडबैंड सर्विस किसको बोला जाएगा। उस समय सन 2005 में ब्रॉडबैंड हम उसको बोलते थे जिसमें मिनिमम डाउनलोड स्पीड 256 थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप ब्रॉडबैंड कोई कंपनी कह रही है, दे रही है, तो मिनिमम ब्रॉडबैंड की स्पीड 8 Mbps होना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी 8 Mbps की स्पीड नहीं दे रहा है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। 2 Mbps से कमी में रह जाते हैं, चाहे कोई कितना भी दावा करे, 8 Mbps की स्पीड अभी भी किसी को प्रॉपर नहीं मिल रही है, राइट, ठीक है। तो ये अभी हम और डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिंपली ये बता रहा हूँ कि डीएसएल लाइन ने पूरी बदली। इसके बाद सेम हमारा कस्टमर सबसे ज्यादा किससे जुड़ा था? कस्टमर सबसे ज्यादा जुड़ा था मोबाइल फोन से, ठीक है। तो सबसे उस समय दो मोबाइल फोन थे, एक तो डायल अप था, उस समय शुरू किया गया था, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले एक डोंगल, आप अगर पुराने बात, अगर आपको अपनी बचपन की बात याद हो तो लोग इंटरनेट करने के लिए एक यूएसबी जैसा डोंगल आता था, वैसा आज भी मिल जाएगा, वो कंप्यूटर में लगाते थे, लोग इंटरनेट करते थे। तो उसे हम लोग ईवीडीओ कार्ड बोलते थे, ठीक है ना, लोग नॉर्मली लोकल भाषा में डोंगल बोलते थे, ठीक है। जब इस पे इन जो बीएसएनएल ने दिया था सबसे अच्छा ये स्पीड था उस टाइम पे ये, ठीक है। तो उसमें जो स्पीड दिया हम लोगों ने 2.4 Mbps की स्पीड दी थी, और ये बहुत ही पॉपुलर था लोगों के बीच में कि डेट इज डोंगल। उसके बाद लगा कि नहीं यार, सिर्फ इंटरनेट करना नहीं पड़ेगा, हमें बात भी करना है। पहले क्या था, केवल टेलीफोन की लाइन जिसपे टेलीफोन केवल चल रहे थे या फिर इंटरनेट चल रहे थे, लेकिन डीएसएल ने इतिहास बदला, टेलीफोन लाइन प्लस इंटरनेट दोनों को कंबाइन किया उसने। डीएसएल अगेन रिपीट कर रहा हूँ, पुराने जो पहला इंटरनेट शुरू किया था उसमें या तो टेलीफोन पे बात कर लो या इंटरनेट चला लो, लेकिन जब ब्रॉडबैंड आया तो एक ही लाइन पे हमने टेलीफोन पे बात भी करना शुरू कर लिया और इंटरनेट भी शुरू कर लिया। तो फिर लोगों की जिज्ञासा बढ़ी भाई कि ये जो आप दे रहे हो ये आउट, क्योंकि इस पे केवल हम इंटरनेट दे रहे थे। तो फिर हमने इसमें क्या किया, उसी में एक लाइन और हमने बढ़ाई, ईवीडीवी, इवोल्यूशन वॉइस एंड डाटा। इस पे हम मोबाइल जो कंप्यूटर से ही नंबर डायल करके लोगों से बात करने शुरू हुए, और कॉल सेंटर का जो कॉन्सेप्ट था बहुत बीच में पॉपुलर हुआ कि लोग लैपटॉप से ही लोग बात करना शुरू कर दिया। ये पूरा इतिहास बदला ईवीडीवी की वजह से। भी एक डोंगल टाइप का था, लेकिन सॉफ्टवेयर मैनर में अपने कंप्यूटर पे हम किसी को डायल कर सकते थे। और बीएसएनएल ने ऑलरेडी 4G लगा चुका था वाई मैक्स के नाम से सन 2011 में, लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीजंस आप कह सकते हो कि जिसकी वजह से ये मैच्योर नहीं हुआ। ये तो बहुत अच्छा 4G तो कहने के लिए बोल, अभी आपको एक बहुत हैरानी होगी, रिलायंस ने जो 4G तो दिया ही नहीं उसने,
3.95 दिया, लेकिन उसकी मार्केटिंग इतनी पावरफुल थी। और चूंकि गवर्नमेंट ने कहा सभी को मारना था, तो बीएसएनएल ने भी इस चीज पे बहुत बढ़ चढ़ के सहयोग किया। और बैकग्राउंड लाइन आपको समझ में आ गई होगी, बैकग्राउंड लाइन हु इज द मैनेजर बाय द बीएसएनएल। ओके, तो ये वाईमैक्स को गवर्नमेंट ने गांव में लगवाया। और मुझे याद आता है, क्योंकि जब मैंने लगाया, ये भी हमने बड़ौत में सबसे पहले, ये यूपी वेस्ट के अंदर बड़ौत के अंदर लगाया था। तो जब मैंने वहां पे लगाया, तो वहां पे गांव से मैंने कहा भाई ये बड़ा अच्छा इंटरनेट आया, ले लो। तो गांव का पता है बंदे ने मेरे से क्या बोला, वो वहां की लोकल भाषा थी, हम महाड़े को इंटरनेट से क्या करना, हमारा तो खेती बाड़ी का काम है, इंटरनेट का मैं क्या करूंगा। ये वर्ड थे जब मैं वाईमैक्स गांव में देने गया। अगर ये उस समय लग गए होते मेरठ शहर में, गाजियाबाद शहर में, तो डेफिनेटली क्या इतिहास होता। 4G छोड़ो, आज हम तो 5G में भी आगे जा रहे होते। लेकिन ठीक है, सिचुएशन सबके हिसाब से राजनीतिक होती है, ठीक है, कहीं सफल होता है कहीं नहीं होता है। आप खुद देख सकते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अफगानिस्तान 20 साल बैक में पहुंच गया अपने आप में, ठीक है। तो वही चीजें आपके हाथ में नहीं होता, बहुत सारी चीजें अदरवाइज, ठीक है। अब मोबाइल पे आते हैं, मोबाइल में भी सबसे पहले डायल अप शुरू किया उस टाइम पे, फिर उसके बाद लोगों ने कहा इंटरनेट, जीपीआरएस, फिर उसके बाद एज, और मोबाइल में यूएमटीएस, दिस इज द 3G ऑफ द बीएसएनएल सर्विस। बीएसएनएल सबसे पहले 3G सेवा दी, ठीक है। और उसके बाद बीएसएनएल को आज तक 4G देने की कोशिश नहीं की गई। मुझे पता है बीएसएनएल को जिस दिन 4G मिल जाएगा, कस्टमर सारे के सारे उधर चले जाएंगे। तो बीएसएनएल आज भी 3G के आधार पर, 3G के दम पे ही काम कर रहा है, अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है। आम कस्टमर, ये कनेक्टिविटी आम कस्टमर। उसके बाद बीएसएनएल ने जुगाड़ व्यवस्था करी, अच्छा जीपीए लगाया, और एक और सेवा हमने अभी शुरू करने वाले हैं, जो हमारा है, इसमें मैं नोट कर देता हूँ, नंबर 6। अभी एक LTE आया, LTE को हम लोग 4G लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन बोलते हैं। दिस इज द बेसिकली 3.95G है, और ये किसने दिया है, रिलायंस जियो ने दिया 4G के नाम से। और जो बीएसएनएल अभी देने वाला है LTE एडवांस, जिस दिन परमिशन मिल जाएगी, वास्तव में 4G है, LTE प्लस बोलते हैं इसको, जो बीएसएनएल देने वाला है, अगर दिसंबर तक भी आ जाए। आपको, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है, जो पब्लिक होती है वो क्या है, उसको तो सुविधा चाहिए, और उसे दिखाई देगा इट इज द बेटर एंड बेस्ट, वो अपने आप को छोड़ के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो ये वास्तव में 4G सेवा। यस, बोलिए सर। सर जैसे जो रिलायंस जो डाटा ये देता है इंटरनेट, उसमें 4G प्लस लिख के आता है। वो अभी मार्केटिंग दे रहा है ना, उसमें 4G प्लस मार्केटिंग कर रहा है वो। सर पहले 4G नहीं आता था, तो अभी क्या वो 4G में पूरा कंप्लीटली दे रहा है? बिल्कुल, अभी वो क्या कर रहा है, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। अच्छा आपने पूछ लिया, देखो अभी क्या है कि ये जो हमारा यूएमटीएस है, ठीक है, ये बेसिकली 3G है, ठीक है ना, ठीक है। अब एक छोटा चीज बताओ मेरे को, आप अनम्यूट हो जाओ एक बार फिर से। आपको मेरा सवाल है, यस सर। संस्कार, संस्कार नाम है ना आपका? तो संस्कार, एक यस छोटा सर। चीज बताओ, आपके साथ कोई मेट है इस बैच में, अभी जो लोग ट्रेनिंग अभी ले रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड है यस इसमें? सर। कौन है? हैं नाम? समित हैं सर। समित है? समित समित। चलो समित है, चलो हम एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरा आप मार्केट गए, आपने एक बहुत अच्छा लैपटॉप खरीदा, ठीक है, और लैपटॉप करीब मान लो 60-70 हजार रुपए का बढ़िया लैपटॉप है, खरीद के आए, और आप मान लीजिए कि आप हॉस्टल में रहते हो, समित भी आपके रूममेट है, ठीक है। आप हॉस्टल में आओ, देखो यार, देखो मैंने आज बहुत बढ़िया लैपटॉप लिया है, इसकी कॉस्ट ये है, इसके अंदर ये सारे फीचर हैं, ठीक है। अब समीर जी भी मजा ले रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, भाई देखो मैं जब पढ़ता था, तो आप भी इंजीनियर हो, तो मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, हर एक दोस्त क्या होता समझ गए, ठीक है। तो उसने कहा भाई ऐसा करो, टीवी ऑन करो, और आपने टीवी ऑन किया, टीवी पे हमारे मोदी साहब बोल रहे हैं कि भाई ये संस्कार ने जो लैपटॉप खरीदा है, आज के बाद इनके जितने भी दोस्त हैं या जो भी फ्रेंड है इनके बैच में, उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, और 1 रुपया और इनको नहीं मिलेगा। संस्कार ऑलरेडी चूंकि खरीद चुके हैं, तो इनको नहीं दिया जाएगा बाकी। तो उस समय संस्कार आपका रिएक्शन क्या होगा, पहले तो बताओ। पैसे फंस गए सर। अब तो आप कहे ना, मेरी कहने का मतलब वही है, ठीक है। तो अब आपके लिए जो लैपटॉप आपने पैसे लेके खरीदे हैं, उसकी कीमत वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं। ये तो नहीं उठा के फेंक देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही रिलायंस ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करके पूरा इंफ्रा बना दिया है। अब उसे इस बात का भय है, 5G क्यों डिले कर रहे हो, 5G तो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, बीएसएनएल एमटीएनएल तो जब चाहे उस दिन लगा सकता है। लेकिन उसे पता है कि वो
कि अभी मार्केटिंग उसने शुरू कर दी और उसने उसी में कुछ जुगाड़ व्यवस्था लगाई, ठीक है, ताकि और चीजें अच्छी हो जाएं, ठीक है। तो उसने पुरानी चीजों में, आपके लैपटॉप में कोई चीज कम हो जाए तो आप उसे उखाड़ के तो फेंक नहीं सकते, लेकिन कोई जरूरत की कोई नई चीज आए तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो, नया हार्डवेयर लगा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो नया खरीदेगा वो फ्रेश खरीदेगा। तो बीएसएनएल अगर लगाएगा तो सीधा ये आपका लगाएगा एलटी प्लस लगाएगा। अब रिलायंस क्या कर रहा है कि उसके पास ऑलरेडी ये चीज लगी हुई थी, तो इसमें कुछ चीजें उन्होंने ऐड कर रहा हो, क्योंकि जैसे लैपटॉप में एडिशनल ऐड कर सकते हो, तो ऐड करके वो जल्दी से इन चीजों को अपडेट करके लोगों को कह रहा है कि मैं 4G प्लस दे रहा हूँ, 4G प्लस दे रहा हूँ, मुझे पता है। और आप ये बताओ, बीएसएनएल का तो गवर्नमेंट की कंपनी है ना, घर की कंपनी है, उसको बीएसएनएल क्यों गवर्नमेंट एक तो पहले उसको लाइसेंस लेने नहीं दिया, 2 साल पहले कह रहे हो कि लाइसेंस हम दे रहे हैं, 2 साल लग जाते हैं कोई लाइसेंस देने में, आप दो तो पता चल जाएगा एकदम से, ठीक है। तो इसके पीछे आप समझ सकते हो क्या रोल हो सकता है, वो मैं कहने की नहीं चाहता यहाँ पे, ठीक है। तो वो डेफिनेटली उसने अपने सिस्टम को, लेकिन सिस्टम आपका एलटी ही है, उसमें एडिशनल उसने ऐड करके एलटी प्लस के बराबर वो सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन वो उसकी वो एफिशिएंसी नहीं होगी जैसे बीएसएनएल के पास 3G है, लेकिन वो 4G को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल ने क्या किया, 3G को उखाड़ के नहीं फेंक सकता उसने। इसमें जो स्पीड हमारी जो जा रही थी केवल 2.4 Mbps, हाँ इसमें 2.4 Mbps जा रहा था, लेकिन अब इसमें एडिशनल फीचर ऐड करके हमने HSDPA बना दिया। अगर आपका कोई फ्रेंड बीएसएनएल का यूज कर रहा होगा तो उसमें सिग्नल इस तरह से आते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, सिग्नल इस तरह से आएंगे, कई जगह पे लिखा होता है जी, सिग्नल ऐसे आएंगे, कई जगह पे लिखा होगा ई, ठीक है, सिग्नल ऐसे आएंगे, कई जगह पे लिखा होगा 3G, ठीक है, कई जगह पे सिग्नल ऐसे आएंगे जहां पे लिखा होगा H, ठीक है, कई जगह सिग्नल ऐसे आएंगे जहां पे लिखा होगा H प्लस, ठीक है। जो H जहां पे ये प्लस या नाम ऐड कर दिए तो उसमें जुगाड़ से बीएसएनएल के पास 3G था, 3G को उसने तुरंत H में कन्वर्ट किया पुराने सिस्टम पे ही एडिशनल फीचर ऐड करके। तो ये जो स्पीड आई HSDPA, इसमें जो स्पीड हमारी बन गई है वो 3.6 Mbps की हो गई है, जबकि नॉर्मल 4G में स्पीड थी वो केवल हमारा 2.4 थे, ठीक है। और इसी तरह से रिलायंस ने जो शुरू किया वो आपका यहाँ पे जो आपका है वो या तो L लिखता है या फिर वो 4G लिखता है या L प्लस लिखता है, LT प्लस, कई जगह LT भी लिखते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में लिखने के ऊपर आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन उसको सच्चाई लिखनी पड़ती है कि सिग्नल कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो वो अगर जहां प्लस लगा दिया इसका मतलब है कि वहीं पे, और बीएसएनएल जो भी आएगा तो उसपे ADLT लिखेगा, एडवांस LT लिखेगा, प्लस नहीं लिखेगा। इसका मतलब है कि उसका सिस्टम ही LT प्लस वाला लगाया है, नया वाला, ठीक है। अभी आप में से कुछ ने लिखा है शिवांशु, पीएसयू प्राइवेटाइजेशन से पीएसयू खत्म करने पे लग, ये सब ऐसा ना, ये सब तो चलती रहेंगी, जब से इतिहास बना है कुछ नया होगा कुछ पुराना होगा, ठीक है। पीएसयू तो अपने आप में एक बड़ी चीज है, देश की सेवा करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आपकी नौकरी लगेगी आपको भी मौका मिलेगा, और ऐसा नहीं है कुछ न किया जाएगा, देखते हैं क्या होता है, तो समय की बात है। हम इस पर और बात करेंगे किसी दिन, अभी फिलहाल अब जो लास्ट में इतना ही रखना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो आप लोग परेशान हो। अगर अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू करूँ 15 मिनट और, या फिर इतना ही रखना है, ठीक है, 10 मिनट और कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके सामने जो यहाँ तक तो वो था कि हमारा जो माइग्रेशन कैसे हो रहा है, तो उसमें अब दो चीजें हैं, एक तो नई लाइन बिछने की बात होगी, दूसरी लाइन जो होगी आपकी कि हम कैसे डिवाइस से डिवाइस को कम्युनिकेट करें, ठीक है। दो चीजें जिससे कि हमने यहाँ पे आप हेडिंग में आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हाउ टू स्विच वेरीफाइड योर पीसी। इसका मतलब क्या, मैं एक सिंपल सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लो सभी के पास टेलीफोन है, आपके पास है, मेरे पास है, ठीक है ना, अभिषेक आपके पास है, अक्षय आपके पास है, अमन, सब लोग जितने लोग यहाँ पे हैं सभी के पास टेलीफोन है, मेरे पास भी टेलीफोन है। अगर मुझे आपसे बात करनी है या आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे ये बताएं, टेलीफोन आपके पास भी है, मेरे पास है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बाद आपको क्या होगा कि मैं आपसे बात कर पाऊंगा। कुछ मैसेज के द्वारा बताइए या अनम्यूट करके बता सकते हैं। मेरे पास भी टेलीफोन है, आपके पास भी टेलीफोन है,
मान लीजिए, तो अगर आपको मुझसे बात करनी है या मुझे आपसे बात करनी है तो हम दोनों के पास में क्या होना चाहिए, या मेरे पास आपका क्या होना चाहिए, बताइए। कुछ मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे? मोबाइल नंबर। टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर। जब तक आपका, यस देवोजीत ने बिल्कुल सही बोला, फोन नंबर सबने, काफी लोगों ने कुछ, आप वो एवरीवन करके मैसेज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि सभी लोगों को पता चले। इसमें आप लोगों को सीखने के लिए, यहाँ कोई वो नहीं है कि कॉलेज का कोई कंपटीशन चल रहा है, ठीक है ना। तो एवरीवन मैसेज दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जो लोगों ने मुझे वैसे भेज दिया, कई लोगों ने, तो कुछ लोगों ने ओपन, अच्छे ने ओपन भेजा, कोई दिक्कत नहीं, देवोजीत ने। तो डेफिनेटली सभी को जानकारी मिले, ताकि एक दूसरे से तुरंत आप, क्यों इससे क्या होता है, आपका अपना जो माइंड है ना वो डेवलप होता है। यार उसने ये बताया तो आपको भी दिमाग में आएगा, तो एक दूसरे की दिमाग खोलने की कोशिश करिए, क्योंकि हाँ सब लोग एक दूसरे के एक ही साथ पढ़ने वाले नहीं, कोई कहीं का है, कोई कहीं का भी है। तो एक मौका मिला है, चाहे 10 दिन का हो, 12 दिन का हो, तो अब अपने जवाब को बिल्कुल वहां लिखिए, और इससे आप ही को होना, हो सकता है कल के वाले समय में आप दोनों एक साथ भी आ जाए कभी कभी, ठीक है। तो टेलीफोन नंबर जरूरी है, जब तक मेरे पास टेलीफोन नंबर नहीं होगा हम आपसे बात नहीं कर सकते, ठीक है। टेलीफोन नंबर क्यों बनाए गए थे? टेलीफोन नंबर डेसिमल कॉन्सेप्ट में था, और इसलिए बनाए गए थे क्योंकि टेलीफोन नंबर डायरेक्टली ह्यूमन डायल करता था एक दूसरे को। तो हम लोग डेसिमल नंबर को जानते और समझते थे, लेकिन जैसा कि अब हम डिस्कस कर रहे हैं, नए कम्युनिकेशन व्यवस्था में मशीनें एक दूसरे से बात कर रही हैं, लैपटॉप एक दूसरे से बात कर रहा है, मोबाइल टू मोबाइल एक दूसरे, कहने के लिए ऑपरेट तो इंसान कर रहा है, लेकिन मशीनें एक दूसरे से बात कर रही हैं, ठीक है। तो ये कैसे, जब मशीनें बात कर सके, मशीनें केवल बाइनरी भाषा को समझती हैं, ठीक है। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अगर बात कराना हो, यस वेरी सही, बाइनरी भाषा को, ठीक है। तो अब एक कंप्यूटर, मैंने अभी जैसे डिस्कस किया, इंटरनेट का मतलब क्या है, दो कंप्यूटर आपस में बात करें, ठीक है ना। तो जैसे यहीं पे लिखा है कि हाउ टू स्पीक वेरीफाइड, कि अगर मैं इस कंप्यूटर से, मान लो कोई मेरठ में है, बाकी दुनिया में कहीं भी कंप्यूटर हो, और कनेक्टिविटी तो आपके सामने मिल गई, अब मुझे किस कंप्यूटर में बात करना है, कम्युनिकेट करना है, ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी? तो ये सबसे बड़ा पहला सवाल होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा सबके दिमाग में। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि पुराने इंसान जब बात कर, टेलीफोन नंबर होता था, लेकिन कंप्यूटर को आप कह सकते हैं, या तो कंप्यूटर का एड्रेस बता दो आप, ठीक है, या आप कह सकते हो कि इस कंप्यूटर का वो बताओ, नेम बताओ, सर्वर आईडी बताओ, और सबसे जो मेन वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमनली आईपी एड्रेस। वेरी नाइस, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आईपी, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेलीफोन नंबर एंड आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस सिर्फ बाइनरी फॉर्म किया गया टेलीफोन नंबर का, ठीक है। तो डेफिनेटली जब आप टेलीफोन नंबर को हम समझेंगे, फिर हम उसके बाद, यस आपने काफी लोगों ने आंसर दे दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए, द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज द आईपी एड्रेस, राइट, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए जो मेरा अगला सेशन है, मैं आज एक एक पार्ट आज कर लेता हूं, बाकी दूसरा पार्ट आईपी एड्रेस का हम लोग कल करेंगे, और राउटर के बारे में कुछ सवाल किया था, तो 1 बाय 1 करते हैं। तो फिलहाल मैं एक पार्ट आज कर रहा हूँ टेलीफोन नंबर का, ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे 10 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तो 10 मिनट लगना है, कर देंगे, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक आप में से जिसकी माइक अच्छी हो, जिसकी रिकॉर्डिंग अच्छी हो पाए, वो अनम्यूट हो जाइए, बाकी लोग भी चैट के माध्यम से आंसर देंगे, क्योंकि मेरा कोई सवाल यहाँ पे कठिन नहीं है जिसका आंसर आपके पास ना हो। लेकिन ये अगर आप समझ गए तो आपको किताब खोल के कभी भी आईपी एड्रेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले आज हम टेलीफोन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। टेलीफोन नंबर में आपके स्क्रीन पे जिसको अनम्यूट होना है, कोई एक अनम्यूट हो जाए, हैंड स्केच कर ले, जिसकी आवाज अच्छी आ सके, बाकी लोग चैट के माध्यम से बताएंगे। मैं आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिख रहा हूं, ठीक है, मैं आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिख रहा हूं, 120-164, ठीक है। सपोज मैंने आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखा है, मोहम्मद ओवैस आप अनम्यूट हुए हैं, और सवाल सभी से है, सभी लोग जवाब देंगे। अगर ये मैं ये मान लेता हूं कि हमारे देश में बहुत ईमानदार लोग रहते हैं, कभी कोई घोटाला नहीं होता, कभी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता, सब बढ़िया है, ठीक है, उस समय ये टेलीफोन नंबर है। अभी आज के बाद में आप कंपेयर करना, अभी आप समझो किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है, ठीक है। उस दौरान एक टेलीफोन नंबर मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा है। अगर मैं आप सबसे पूछूं यह टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है, क्या आंसर होगा? या सुबह आप बोल के बताइए, बाकी लोग चैट के माध्यम से बताइए। इंडिया।
इंडिया का होगा। सर आपने इंडिया में यस, इंडिया में आपने कैसे बताया? यस, बहुत सारे +91 इंडिया का कोड है। ठीक है, आपने इसको देख के बताया, 91 को आपने देखा और तुरंत पकड़ लिया कि ये इंडिया का कोड है, दिस इज द कंट्री कोड एंड दिस इज द इंडिया, नो डाउट डेफिनेटली। और सभी का आंसर भी आ गया, यानी सभी इस बात से अवेयर हैं। ये आपको पुराने जमाने में इसको हम लोग ISD बोलते थे, ISD कोड भी बोलते थे, ठीक है ना, इसमें भी साथ के साथ लिखता चला जाए, ठीक है। अब मेरा वस और सभी से जवाब है, क्या ये नंबर को आप बदल सकते हैं, यस या नो? क्या 91 को बदला जा सकता है, यस या नो? यस बस, जो आपको लगता है बोलिए, हाँ या नहीं। अभी आपको क्या यस लगता है? सर। बदला जा सकता है? कोई ऐसा एग्जांपल है जहां पे बदला गया हो आपको नजर में? अगर कोई नहीं आपसे पूछे इंडिया का कंट्री कोड है तो आप क्या कर सकते हो? सर, किसी दूसरी कंट्री का लगा दो। नहीं बोलोगे ना, नहीं बदल सकते, दिस इज द फिक्स, यस ठीक है। जीरो यस जो लगाया गया है, इसमें आपने से जीरो जिसने लिखा है, वो जीरो कुछ नहीं है, प्लस की जगह हम लोग उसको, कंप्यूटर ताकि समझ नहीं पाता कई बार, तो प्लस की जगह हम लोग जीरो रिप्रेजेंट करते हैं, डबल जीरो, ओके, डबल जीरो, प्लस की जगह डबल जीरो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, सिर्फ प्लस सिंबल को समझने के लिए, और कोई इशू नहीं है। फिलहाल 91 इज इम्पोर्टेंट, सभी ने अच्छा लिखा है, ठीक है। ये इंडिया के नाम से रजिस्टर्ड है, शिवांशु ने बहुत अच्छा लिखा, डेफिनेटली फिक्स है, इसे आप बदल नहीं सकते, नो डाउट, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। उसके बाद अब इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया के अंदर बाकी जो ये कहाँ पे कौन से शहर में पड़ेगा या कौन से एरिया में पड़ेगा, कुछ आइडिया लगा सकते हैं? यस, अमित ने लिख दिया है, बाकी आप बताएं बस। सर, जैसे जहाँ पे रजिस्टर हुआ है नंबर, जिस एरिया में, एसटीडी उसी कोड, का। चलिए कोई नहीं, नहीं पता नहीं पता, कोई इशू नहीं, ठीक है, जितना पता है आप उतना पकाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पकड़ बिल्कुल सही रहे। आपने कहा अगला ये जो डिजिट है, जैसे काफी लोग आंसर दे रहे हैं, आयुष ने, समित ने, संदेश, सभी ने दिया, ठीक है। ये आपका, मैं यहाँ पे बताता जाऊं, सुनते भी जाइए ध्यान से, ये 2 डिजिट का भी हो सकता है, 3 डिजिट का भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है। फिलहाल अभी जो मैंने टेलीफोन लिखा है तो 3 डिजिट का लिखा है, ठीक है। ये इंडिया के अंदर कौन सा है उसको बोलते हैं एरिया कोड, ये किस एरिया कोड का है, ठीक है ना, या दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं एसटीडी कोड। और डेफिनेटली आप लोगों से सभी लोगों ने बढ़िया लिखा है, शिवांशु ने बहुत देखा, ये जो कोड है ये 2 जगह का है, एक तो गाजियाबाद का भी यही एसटीडी कोड है और दूसरा नोएडा का भी है। अब इंडिया के अंदर जैसे 91 को आप नहीं बदल सकते, उसी तरह से 120 को भी आप नहीं बदल सकते। ये इंडिया गाजियाबाद या नोएडा का कोड है, फिक्स हो गया, इंडिया में आ गए, गाजियाबाद नोएडा में आ गए। यहाँ तक अब आपके पूर्वज भी बता सकते हैं कि ये कोड कहाँ का है, कोई डाउट नहीं, वो भी बताएंगे, पूछोगे पक्का बता देंगे कहाँ का कोड है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज दैट कि अब वहां गाजियाबाद नोएडा भी अपने आप में 2 अलग जिले हैं, काफी बड़ा एरिया, वहां पे कहाँ पे है? अब वहां के आगे का कैसे बताओगे, कुछ आइडिया, एनीवन? बस यहाँ तक तो सभी लोग बता देते हैं, ठीक है। चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को शायद यहाँ तक तो पता है, उसके आगे भी फिक्स है। यहाँ नॉर्मल आदमी भी आप अपने फादर से, ग्रांड फादर से पूछेंगे तो डेफिनेटली बता देंगे कि ये गाजियाबाद एसटीडी कोड होता था, पहले लोगों को पता होता था। जैसे शहर का पिन कोड है, पिन कोड बाद में आया, अगेन आई रिपीट, पिन कोड बाद में आया, टेलीफोन नंबर पहले आया। आप समझ सकते हो कि टेलीफोन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नेक्स्ट 2 डिजिट है 27, ये भी बताता था कौन सा सब एरिया में है। ये हमारा वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो टेलीफोन डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते थे वो लोग दीजिए कौन सा सब एरिया में है, ठीक है। ये है आपका राजनगर, गाजियाबाद में एक राजनगर लोकेशन है, वहां का ये, ठीक है ना, राजनगर। अब गाजियाबाद फिक्स हो गया, मैं नंबर देख के बता सकता हूँ नंबर क्या है, ठीक है। अब राजनगर भी अपने आप में बहुत बड़ा है। और जब मैं आपको टेलीफोन का, क्योंकि टेलीफोन की शुरुआत ही कॉपर वायर से हुई, वो जमाना था और आज का जमाना है, कॉपर वायर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉपर वायर का जो लेंथ है मैंने आपको बताया था 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, दोबारा आप पुराना वीडियो देखिए मेरा, 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, ठीक है। तो हर 5 किलोमीटर पे वो लगाया जाता है टेलीफोन एक्सचेंज, ठीक है। तो जो अगला 2 डिजिट है, राजनगर के अंदर हर 5 किलोमीटर के रेडियस पे एक टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया, और ये जो टेलीफोन एक्सचेंज है ये आपका एएलटी सेंटर के अंदर लगा हुआ है, एक एलटी सेंटर के अंदर एक टेलीफोन लगा है, उसका हो गया। यानी कि ये जो टेलीफोन नंबर है
ये आपका जो टेलीफोन, अगर हम सीधी सीधी बात करें, ये जो टेलीफोन नंबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक 255 तक, यहाँ तक ये जो फिक्स है, कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में आप बांट सकते हो, ये हमारा फिक्स पार्ट हो गया। फिक्स पार्ट से मैं ये बता दे सकता हूं कि ये टेलीफोन नंबर कहाँ पे किस टेलीफोन एक्सचेंज में है, क्योंकि टेलीफोन की शुरुआत लैंडलाइन से हुई थी। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कोई गड़बड़ी, कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो आपको अगर गड़बड़ी या घोटाला नहीं होता ना, तो मोबाइल का नंबर भी आप इजी से पहचान देते कि कहाँ पे है। लेकिन आज जो नंबर है वो घोटालेबाजी की वजह से सब इधर उधर हो गया, सब कॉन्सेप्ट को हिला के रख दिया। लेकिन हमेशा याद रखिए, जो मेन टेलीफोन नंबर है उसके पीछे कोडिंग जो होती है, कोड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यही चीज पाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर भी एप्लीकेबल है, उसको अगर डिकोड करेंगे तो बैकग्राउंड में जो डेफिनेशन आएगी वही आएगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बटेगा, एक फिक्स पार्ट जिससे मुझे इस बात की जानकारी मिलती है कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस टेलीफोन एक्सचेंज में या किस पर्टिकुलर एरिया में है, जैसा कि एएलटी सेंटर में आ गया। और इसमें से जैसे 91 नहीं बदल सकते, 120 नहीं बदल सकते, 27 डबल नहीं बदल, 55 तक तो आप बदल ही नहीं सकते, बिल्कुल वैसे। तो अब यहाँ पे बस आप दोबारा से अनम्यूट हो जाइए। अब मुझे आप यहाँ बताइए, ये जो तीन, जो लास्ट के तीन डिजिट, पहला कस्टमर आएगा, दूसरा कस्टमर आएगा, तो इस एक्सचेंज में जो पहला टेलीफोन नंबर होगा हम क्या देंगे? व्हाट इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर ऑफ दिस टेलीफोन एक्सचेंज? क्योंकि लास्ट के जो तीन डिजिट है कस्टमर का सीरियल नंबर हो गया, पहला कस्टमर आएगा तो क्या नंबर दिया जाएगा? 000। यस, 000। बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा कोई बता ही नहीं रहा हूँ कि बहुत दिमाग लगाना है। डेफिनेटली 000 होगा। दूसरा कस्टमर आएगा 001 दे दोगे। तीसरा कस्टमर आएगा, मैक्सिमम लास्ट जो कस्टमर आएगा उसको क्या नंबर दिया जाएगा? 111। बाइनरी थोड़ी है। डेपोजिट सही लिख रहे हो, 999। ये बाइनरी थोड़ी है, अच्छा, डेसिमल है ना। अभी बाइनरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, आईपी एड्रेस की हम बाद में बात, हम लोग टेम्पल टेलीफोन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने हाँ बहुत अच्छा लिखा। ठीक है, एएलटी सेंटर के अंदर जितने भी लैंडलाइन मिलेंगे डेफिनेटली 2755 तो दिखेगा ही, लास्ट के तीन। और ये जो स्क्रीन पे जो नंबर लिखा है मेरा खुद का नंबर है, मेरे टेबल पे लगा हुआ है, दिस इज माई टेलीफोन नंबर। और मेरे जितने कुलीज होंगे, जैसे नीरज गुप्ता जी 165 है, मेरे सीजीएम साहब है 200 है, तो बाकी जो नंबर है फिक्स। यानी कहने का मतलब पर्टिकुलर एरिया में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो नंबर सबको मालूम होता। अगर किसी कॉलोनी में होते ना, पुराने जमाने में हम क्या करते थे, किसी कॉलोनी में नंबर लगा देते थे सारे घरों में, तो भैया नंबर डबल, मकान नंबर 101 शर्मा जी, मकान नंबर 102 वर्मा जी। ठीक है, यादव जी, इस तरह से नंबर हम लोग बांट देते थे उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि बाकी फिक्स होते थे। ठीक है, तो अगेन आई रिपीट, या बिल्कुल सही डिपोजिट ने, डिपोजिट अब आप समझ जाओगे, इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, आईपी एड्रेस को आपको समझने में मुश्किल से आपको 30 से 40 मिनट लगेगा, फिर आपको कभी भी किताब खोलने की जरूरत नहीं होगी। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मेरे इंटरनेट पे स्क्रीन पे रेड आ गया है। यस सर, सर आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसमें दो चीजें हैं, कोई भी, अब ध्यान से सुनिएगा, जो जो पॉइंट है मैं इसको कंक्लूज कर रहा हूं। ठीक है, कोई भी टेलीफोन नंबर है वो दो भागों में बटेगा, एक भाग होगा फिक्स पार्ट। ठीक है ना, दिस इज अ फिक्स पार्ट, फिक्स पार्ट। और दूसरा पार्ट होगा कस्टमर का पार्ट, कस्टमर का पार्ट, या यू कह सकते हो सीरियल नंबर। ओके, अब जैसा कि हमने यहाँ पे जो निकाला, पहला टेलीफोन निकाला +91 120 2755। ठीक है, यहाँ तक कर दो, यहाँ तक तो डिवाइड कर दो। मैंने अलग यहाँ पे काम करते हैं ताकि आपको समझ में रहे, यहाँ तक तो एरिया कैसे पहुंचा वो बात हो रही थी। ठीक है, दिल्ली में जाएंगे, देखो डबल, दिल्ली में जाएंगे ना तो यहाँ 11 होगा, लेकिन ये टेलीफोन नंबर, यहाँ ओवरऑल जो टेलीफोन नंबर होगा उसकी संख्या फिक्स होगी। 91 से लेके लास्ट तक टोटल आपके फिक्स होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दिल्ली में 11 है तो टेलीफोन आपका एक डिजिट और बढ़ जाएगा लोकल में। ठीक है, मुंबई का 22 हो गया, 33 आपका, आई थिंक 33 का है, कोलकाता, चेन्नई का या कोलकाता का, एक 44 है। उसी तरह से शहर के अंदर जाएगा 552, सबने बताया 37। तो देवजीत आप बोल रहे हो डेफिनेटली 33 कोलकाता का होगा फिर वो, क्योंकि 33 एरिया उस साइड बन गया, इसका मतलब ये। ठीक है ना,
तो ये लास्ट में अब जो पहला टेलीफोन नंबर है 000, दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है। और ये अब आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं पहले मैं आगे बढ़ूं, ये जो मेरा ELT सेंटर एक्सचेंज है उससे हम लोग कितने कस्टमर को टेलीफोन दे सकते हैं, कितने कस्टमर को, आपके सामने है आंसर, अभी हमने जो नंबर लिखा उसके हिसाब से कितने कस्टमर को, सर 1000। 1000, वेरी नाइस, बहुत सही बोला आपने, 000 से 999 1000 गिनती बनती है, ठीक है ना, ये आपको सबको ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें जो मेन पॉइंट है अभी आप सुनो ध्यान से, जो पहला टेलीफोन नंबर है नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, ये हम किसी भी कस्टमर को नहीं देते, ठीक है। और इसका हम इस्तेमाल करते हैं एक्सचेंज की आईडी, एक्सचेंज आईडी के रूप में। अगर कल को मान लो कोई पूछता था कि व्हाट इज द एक्सचेंज आईडी ऑफ ELT सेंटर 9112075500, दिस इज द एक्सचेंज आईडी, क्योंकि जैसे आप परीक्षाएं देते ना, एग्जाम देते, तो आपका नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसी तरह से आपका टेलीफोन नंबर इंपॉर्टेंट होता है, दिस इज द एक्सचेंज आईडी, ठीक है। उसी तरह से ये नॉट गिवन टू, इसी तरह जो लास्ट टेलीफोन नंबर है, ठीक है, ये भी लास्ट टेलीफोन नंबर क्या होगा, +911209, ठीक है ना, 2755 ये भी हम कस्टमर को, किसी भी कस्टमर को हम नहीं देते, नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, ठीक है। और इस लास्ट टेलीफोन नंबर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है वो भी सुन लो, आप बड़े लकी हैं और क्या कहते हैं किस्मत वाले हैं कि आज आपके दोस्त का बर्थडे हो, फ्रेंड हो, तुरंत आप व्हाट्सएप उठाओ और एक दूसरे को मैसेज मार दो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, जो भी फेस्टिवल आते हैं, हैप्पी ईद, दिवाली, जो भी आपके पास है, आप तुरंत अपने एक दूसरे को मैसेज एक्सचेंज कर देते हैं लॉट। लेकिन हमारे टाइम में तो इंटरनेट था ही नहीं उस समय। आज हमारे मोदी साहब एक ट्वीट मार दें, मन की बात है, सबको मालूम चल जाता है क्या ट्वीट मार दिया। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी से वो जनता दरबार नहीं लगाते थे, बिल्कुल लगाते थे। उनके पास क्या ऑप्शन था, जब त्योहार आता था लोग, उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, एक तो आपका रेडियो टेलीविजन, दूसरा हमारा टेलीफोन नंबर होता था। वो जैसे हम लोग टेलीफोन उठाते ना, जो भी नंबर तुरंत उनके टेलीफोन पे एक अनाउंसमेंट आता था, मैं अटल बिहारी वाजपेयी आपका प्रधानमंत्री बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से देशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मैसेज उसमें, ये जो मैसेज है हवा में नहीं उड़ता है, और ये जो मैसेज होता है लास्ट टेलीफोन नंबर से, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी, broadcast ID. So the first telephone number and last telephone number not given to any customer. So now actual number of the customer is 998. आप हमेशा याद रखना 92 क्यों करते हैं। तो ये टेलीफोन नंबर का स्पेसिफिकेशन था। आज के सेशन में आप लोगों ने मुझे बहुत टाइम दिया, 2 सेशन को एक साथ हमने आज कवर अप कर लिया है। एक तो अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि इंटरनेट का जो माइग्रेशन हुआ सबसे पहले शुरू कैसे किया गया था इंडिया में, जिसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं खुद ही हूँ, ठीक है, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया और आपके भी दिमाग में आ गया, और आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी कि टेलीफोन लाइन को ही हम लोगों ने एज इंटरनेट यूज कर रहे हैं, डिवाइस से बदल गया, मॉडेम की मदद से समय बदला, जो क्या राउटर कैसे यूज होंगे और आईपी एड्रेस के बारे में जो कुछ होगा वो हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और आज के सेशन में हमने टेलीफोन नंबर का स्पेसिफिकेशन बताया। इसमें अगर किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो कल फिर हम लोग इसी सेशन इसी टाइम पे मिलेंगे। अवैस आपने पूछा है कि प्रोजेक्ट में जो स्विच था वो एलटीटीसी सेंटर में अलग से लगाया था। स्विच तो हमें अलग से लगाना पड़ेगा ना, इंटरनेट का जो स्विच है, क्योंकि कंप्यूटर जो नॉर्मल स्विच था वो कस्टमर से जोड़ने के लिए था। तो हमारा जब इंटरनेट की जब लाइन आई तो हमने उसी स्विच के बगल में एक और स्विच लगाया जिसको हम लोग इंटरनेट स्विच बोल रहे थे, क्योंकि कंप्यूटर से कनेक्ट करना, उसमें इंसान तो कोई आ नहीं रहा था, तो वो बाइनरी स्विच बोलते हैं उसको, हम लोग आईपी स्विच बोलते थे, तो उसके रिस्पेक्ट में ही लगाया था, ठीक है ना। उसका भी डायग्राम हमने पीपीटी में बना रखा है, तो पहले 1-2 सेशन हो जाए तब मैं पीपीटी आपको शेयर करूंगा, तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आपने अलग से स्विच लगाया था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लगाया था हमने, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई ऐसी चीज तो नहीं बताई कि दिमाग में इतना भारी हो जाए, ठीक है।
तो आप अगले दो सेशन है डेफिनेटली इसको अच्छे से अटेंड करिए। और इस टाइम पे सभी लोगों ने 10 बज गया लेकिन कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हुआ, तो ऑलमोस्ट सभी लोग प्रेजेंट थे, बड़ी अच्छी बात है। तो डेफिनेटली टुमारो अगेन सी यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, थैंक यू। वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू।